आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा एवं उससे जुड़े प्रश्नों पर। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? तो 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो उत्तर है 2। लोकसभा में किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? तो जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्यक्ष राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधार पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? तो 14वीं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों की पेंशन की व्यवस्था 1976 में लागू की गई थी। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार होना जरूरी होता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो लोकसभा में पास हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है उन्हें। प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह तक। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? तो वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकती है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकता है? तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकता है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में बढ़ाया गया था, एक एक करके। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नोत्तर सत्र। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो हाँ, वह दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कर सकता है? तो कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य जो है वही करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष से होता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जेबी मावलंकर जी थे। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है? तो लोकसभा प्रमाणित करता है, अध्यक्ष उसका। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का। लोकसभा का महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करते हैं। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो किसके लिए लाया गया? तो के.एस. हेगड़े के लिए लाया गया था। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जी.वी. मावलंकर जी को कहा माना जाता है, जो कि प्रथम थे अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम आपंगर जी थे। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ का। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होता है वो कर सकता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा का महासचिव जो होते हैं वही होते हैं। भारत के लोकसभा अध्यक्ष
किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के। लोकसभा का सचिवालय किससे प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी जी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस।